व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और हम बात करने वाले हैं जनाब वीडियो की। देखें ना, ग्लोबल पॉलिटिक्स किस तरह से शिफ्ट लेते हैं। कल हमने एक वीडियो किया जिसमें जो इंडियन फॉरेन ऑफिस है उसने काइंड ऑफ शटअप कॉल दी थी अमेरिका को, पन्नू के केस में। पन्नू को लेकर कुछ क्लेम्स किए गए थे। अमेरिकन जो है वो ऑफिस और फॉरेन ऑफिस की तरफ से उसको स्नब किया था इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने। लेकिन आज जो हम वीडियो करने वाले हैं वो टोटल ऑपोजिट है, 180 डिग्री के शिफ्ट पे है कि इंडिया को जो है वो क्वाड का बॉस डिक्लेयर कर दिया गया, यानी हेड डिक्लेयर किया गया। तो यू नेवर नो कब क्या हो जाए। तो वीडियो देखते हैं जनाब, फिर हमें क्लैरिटी भी हो जाएगी और इसकी डिटेल भी होगी। शुरू करते हैं 3 2 1 एंड। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शनिवार को संयुक्त राज्य अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हुए। इस दौरान वह क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही वह संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत भी करेंगे। इस दौरान अमेरिका ने कहा है कि क्वाड के अंदर भारत को लीडर के रूप में देखता है और 4 देशों के एक समूह में उसकी भूमिका के लिए आभार व्यक्त करता है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में डेलावेयर के विल्मिंगटन में क्वाड शिखर सम्मेलन होने वाला है। इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। इस पर अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, जब भारत से अपेक्षित भूमिका की बात आती है तो हम क्वाड के भीतर उसे लीडर के रूप में देखते हैं। क्वाड में 4 देश ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं। मोदी जी का अमेरिका का दौरा, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को स्वागत, वेलकम, नमस्कार एंड खुशामदीद। नरेंद्र मोदी का अमेरिका का ये विजिट क्यों इतना सिग्निफिकेंट है? इसकी एक वजह यह है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर की 3rd टर्म हासिल करने के बाद अमेरिका का ये पहला विजिट, और अमेरिका के अगले इलेक्शन से पहले भी इंडिया के मोदी का ये पहला विजिट टू अमेरिका। तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसा टाइम है, ये एक ऐसा वक्त है कि जिसमें अमेरिका के अंदर नई हुकूमत आने जा रही है, इलेक्शन होने वाले हैं। इस गहमा गहमी में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर पहुँचना अपने तौर पर एक बहुत ख़ास विज़िट है। लेकिन आपको हम ये बताते चलें कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से एक इंटीमेट डिनर का एहतमाम किया गया है मोदी साहब के लिए। देखिए, आप जानते हैं कि जापान के प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर दोनों भी इस क्वाड समिट में मौजूद होंगे। और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ख़ास तौर पर इसलिए ये एक बड़ा एहतमाम अपने घर पर कर रखा है। उनका होम टाउन है जहाँ पर ये गैदरिंग्स हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जा रहे हैं, तो एक तरीके से ये उनका, आप कह सकते हैं, फेयरवेल भी है। और एक सबसे बड़ी खबर कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि इंडिया का रोल क्वाड में एज ए लीडर ऑफ क्वाड है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और इंडिया को क्वाड का लीडर माना गया है, लीडर कहा गया है। कैसे, आपके सामने रखते हैं। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में बात कही गई है और ये कहा गया है व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सीनियर डायरेक्टर फॉर ईस्ट एशिया मीरा रैप हुपर की तरफ से। तो मीरा रैप हुपर, मैं कब से सोच रहा था कि ये स्टेटमेंट दिया किसने। तो जनाब, स्टार्ट करने से पहले मैं ऊपर ये जो पिक्चर में लिखा था ना, मतलब वीडियो के टॉप पे लिखा हुआ था, तो एंड पे लिखा हुआ है चीन आग की जली। पाकिस्तान का तो इतना मैं नहीं कहूँगा, लेकिन चाइना ज़रूर एक ख़तरा महसूस कर रहा होगा, क्योंकि आपको पता है जी साउथ चाइना सी में क्या कुछ हो रहा है। और साउथ चाइना सी में जापान, साउथ कोरिया, इसी तरह ऑस्ट्रिक कंट्रीज़, ठीक है, ये चाइना के रोल से खुश नहीं है और उन सबको बैकिंग प्रोवाइड करता है यूएस। अब आप ये देखो ना कि चाइना को आहिस्ता आहिस्ता घेरा जा रहा है, ठीक है।
अगर हम देखें तो एक एंड पे तो चलो रशिया और मंगोलिया हो गए, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं चाइना के उनसे, लेकिन दूसरे एंड पे जापान, साउथ कोरिया और आप कह लें इंडिया, ठीक है, इनके थ्रू अब घेरातंग किया जा रहा है। तो ऊपर से ये स्टेटमेंट आ जाना कि क्वाड जो है उसके लीडर के तौर पे हम इंडिया को देखते हैं, तो और किसी और का नहीं जी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूएस का, उसकी डायरेक्टर का। तो देखिए ये होती है ग्लोबल पॉलिटिक्स के एक दिन यूएस जो है वो किसी मामले पे इंडिया पे दबाव डाल रहे, तो दूसरे दिन किसी मामले पे इंडिया को जब भी डाल रहे। तो मेरे ख्याल में ये जो गेम है ना ग्लोबल पॉलिटिक्स के, पाकिस्तान के हाथ से तो बहुत दूर जा चुकी है। बड़े बड़े इसमें जो है ना अब कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, और लेकिन G7 हो गया, G8 हो गया, G20 हो गया, इसी तरह जो आपके पास है क्वाड हो गया, ब्रिक्स हो गया, हर जगह हमें प्रेजेंस नज़र आती है इंडिया की। और हम कंपेयर करते हैं अपने आप को इंडिया से, मतलब जो लोग कंपैरिजन करते हैं मैं उनकी सोच पे भी हैरान हूँ। इवन के पढ़े लिखे लोग भी कई बार ऐसी बात कर जाते हैं कि बंदा सोच में पड़ जाते हैं। आपको याद होगा हमने बैगिंग से रिलेटेड, पाकिस्तानी जो बैगर्स जो आते हैं बाहर, उनसे रिलेटेड वीडियो किया था। मुझे मेरे एक दोस्त का फीडबैक है कि यार ये तो क्या नरेटिव दे रहे हैं। मैंने कहा यार सच बोलना अगर सही नहीं लगता आपको तो मैं हैरान हूँ, है कि नहीं। मतलब कब तक हम बिल्ली की तरह मुसीबत देख के आंखें बंद करके बैठे रहेंगे, कभी तो एक्शन लेना पड़ेगा। बहरहाल जी ये था वीडियो, आई होप सो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू।